ओए होए चटनी बनाने वाला वानिया उसके अंदर वापस डालो सब कुछ। वानिया मैं सब कुछ उठा के फेंक दूंगी वरना ये होती है। हाँ इनके साथ अब बाद में खेलूंगी। ये देखें रूम का सारा ओवरऑल खलारा। यहाँ तो हो गई है पागल नई से नई चीज़ें देख के। साहिल साहब भी एकदम जब आया था तो उसने वो स्नेक लंबा सा वो उठा के बाहर ले गया कि बच्चों को डराता हूँ। बड़ी गठरी बांध के उसको शॉपर में डाल के ऊपर गैलरी पे रखवा दिया इनकी चीज़ें कि मेरे से नहीं संभलती इनके रोज रोज टॉयज आते हैं। टॉयज बिखेरते हैं और फिर एक उसमें भी एडवाइस करोगे वो नहीं इसको बताना। ये देखो मशीन इसकी। अरे नहीं निकालो बेटू आप नहीं खेलती हो। दोनों ही रूम में थे कभी ये चीज़ मिल रही है। ये तो मेरी बहुत फेवरेट थी। ये तो मेरी बहुत फेवरेट है। ये देखें जनाब ये छोटी सी मेरी एक काविश है छोटा सा मेरा काम है ये। अच्छा ये जो है ना ये है जी सारिम जब अपने मामू की शादी पे सरवाला बना था ना तो उसका जो कुल्ला नहीं होता वो पड़ा हुआ ठीक है। और जब से मेरी शादी हुई है ये साहब यहीं पर है। इन्होंने हिल के नहीं देखा ये बिल्कुल नहीं हिलते। कहते हैं मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना तुसी जो मर्जी करो मैनू अपनी मेरी जगह तो नहीं हिलाना तुसी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल नोट्स वर्ल्ड। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे खूब मज़े में होंगे जी गाइस। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है एक प्यारे से दिन के साथ। आप लोग जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप लोगों को सबको खैर खैरियत से रखें खुश रहें आबाद रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो गाइस आज हो रही है जी रूम की डीप क्लीनिंग। आज है सैटरडे वाले दिन जो है ना ज़्यादातर यही होती है अगर कोई काम ऐसा पेंडिंग है जो लंबा चौड़ा काम है वो सैटरडे को किया जाए ताकि अगर थकावट भी हो ना तो संडे को आराम से रेस्ट कर लें। तो जैसे कि गर्मी काफ़ी हो गई है तो कूलर लगना था रूम में। तो जब रूम में कूलर लगता है ना तो ऑटोमेटिकली सेटिंग जो होती है ना जो जैसी हुई होती है वैसी चेंज करना पड़ती है। तो पहले था जी हमारा बेड इस तरफ अब जाएगा इस तरफ क्योंकि हमारी विंडो है सामने। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें ये है विंडो और यहाँ पे लगेगा कूलर। अच्छा हमको सिखा रिया है तो जिसकी वजह से इस वाले बेड को अब जाना है इस तरफ ठीक है। तो उसकी वजह से सारा जो है बेड को खाली किया हुआ सारी चीज़ें उठाई हैं इधर से। हाँ जी वानिया बस जब कोई खिलारा नया डलता है ना तो वानिया बड़ी खुश होती है। नई नई चीज़ें उसको कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है जो गुमी होती है उसको। तो जब ये चीज़ें पास होती हैं कदर नहीं होती और जब बहुत टाइम बाद मिलती है ना तो फिर उनकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे तब एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। अच्छा तो खैर ये वाला बेड जो है ना अभी इस तरफ था वो अब ये आ जाएगा इस तरफ पर क्योंकि वहाँ पर जो है कूलर लग जाएगा। ओए होए होए बड़े दिनों बाद इसकी खोई हुई चीज़ें मिल रही हैं। अब सारा खिलारा ना डालो। अच्छा वानिया मैंने इसलिए उठा के रख दी हुई थी साइड पे क्योंकि आप लोग खेलते नहीं हो टॉयज के साथ सिर्फ खिलारा डालते हो। किसका इलाज करेगी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओए होए चटनी बनाने वाला वानिया उसके अंदर वापस डालो सब कुछ। वानिया मैं सब कुछ उठा के फेंक दूंगी वरना चेक करें जब चीज़ें नहीं होती ना तब नहीं इनको कोई भी परवाह होती और जब चीज़ें सामने होती हैं तब तो बिल्कुल परवाह नहीं होती। जब मिलती है ना बड़े दिनों बाद तब बड़ी इनको उसकी केयर होती है। हाँ इनके साथ अब बाद में खेलूंगी। ये देखें रूम का सारा ओवरऑल खलारा। सारे जो बर्तन थे ना वो मैंने इस तरह डब्बों में डाल दिए क्योंकि आपको पता है कि मैंने अलमारी जो है वो खाली की थी। अलमारी फेंक दी थी वो तो टेढ़ी हो गई थी तो वो अलमारी जो है ना मैंने फेंक दी जिसकी वजह से बर्तन जो है ना अब इस तरह से हैं। उसके बाद अब कुछ टाइम बाद जो है ना उस रूम में जो अलमारियाँ हैं ना इस तरह से बनी हुई हैं 2 अलमारियाँ उसमें मैं शीशा लगवा लूँगी और बर्तन सारे उसमें सेट कर लेंगे। फ़िलहाल अभी ये जो बर्तनों के डिब्बे हैं ना ये इस बेड के नीचे आ जाएंगे। जो ज़रूरत के बर्तन हैं वो किचन में चले जाएंगे तो बाकी जो बर्तन हैं वो बेड के नीचे। बस वानिया तो हो गई है पागल नई से नई चीज़ें देख के। साहिल साहब भी एकदम जब आया था तो उसने वो स्नेक लंबा सा वो उठा के बाहर ले गया कि बच्चों को डराता हूँ। जब चीज़ें होती हैं ना तब इनको कदर नहीं होती और जब छुपा के रख दो ना इनसे तब इनको बड़ी कदर आती है। ये देखें आप हाँ ये सारिम भैया की ये यहाँ पे भी ये ढेर लग गया चीज़ों का। यहाँ पे ये अलग ढेर लगा हुआ और अभी भी चुन रही है। और अभी कितने जो है ना मैंने एक बड़ी गठरी बांध के उसको शॉपर में डाल के ऊपर गैलरी पे रखवा दिया इनकी चीज़ें कि मेरे से नहीं संभलती इनके रोज़ रोज़ टॉयज़ आते हैं। टॉयज़ बिखेरते हैं और फिर एक उसमें भी एडवाइस करोगे वो नहीं इसको बताना। ये देखो मशीन इसकी। अरे नहीं निकालो बेटू आप नहीं खेलती हो। अब काम करते करते सन के बाबा जो है ना बाहर चले गए कोई
लोहे की रस्सी, क्या कहते हैं उसको, वो लेने के लिए, क्योंकि कूलर उससे उन्होंने टांगना है। आएंगे तो काम स्टार्ट होगा तब तक। चलो मानो, नहीं करो ना, मानो बाहर निकलो। ये सारे इसी टोकरी में रखो जल्दी से। 75 years later. हेलो गाइस जी, जनाब तो फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ क्योंकि बहुत डस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले नहा लूँ फिर आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो रूम हो गया है जी बिल्कुल अपडेट रीन्यू हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ की लाइट शाइट ऑफ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं? आपका रूम दिखा दूँ? ये देखिए, ये है कूलर और उसके सामने आ गया हमारा बेड, जो कि हर गर्मियों में यहीं पर होता है। ठीक है, सर्दियों की हमारी जो होती है ना सेटिंग यहाँ की होती है, यहाँ पर बेड आ जाता है और ये वाली स्पेस खाली होती है। बट गर्मियों में क्योंकि कूलर लगता है तो कूलर के लिए गर्मियों में हमारी सेटिंग यही है, जो मर्ज़ी हो जाए गर्मियों में यही सेटिंग रहती है। और सर्दियों में कभी हम नहीं भी करते और कभी कर भी लेते हैं, सर्दियों में ये सेटिंग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने मुड़े रखे हैं, मुड़े हमारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलें ये ज़रा खुला पार्ट हो जाएगा ना। और ये देखें, ठीक है, ये वानिया की इसमें चीज़ें होती हैं। बाकी ये इसकी स्पेस कभी चेंज नहीं हुई, इसकी जगह हमेशा यहीं पे रहती है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। ये हूँ मैं, अभी रखो वहीं पे। अच्छा, मिरर की जगह हमारी बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, ये यहीं पे रहती है हमेशा से। ठीक है, और जब से मेरी शादी हुई है ये सब यहीं पर है, इन्होंने हिल के नहीं देखा ये बिल्कुल नहीं हिलते, कहते हैं मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना, तुसी जो मर्जी करो, मैनू अपनी मेरी जगह तो नहीं हिलाना। झूठ बोल रहा है। ये साहिब यहीं पे विराजमान हो चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी ये अलमारी है, इसको थोड़ा सा बस ऐसे ये सिर्फ चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, ये देखें जनाब, ये छोटी सी मेरी एक काविश है छोटा सा मेरा काम है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये जो हमने शीट्स लगाई थी ना, तो उसका जो रोल होता है ना, वो जब बचा था ना, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह का ये दुपट्टा, मेरे पास गोल्डन एंड वाइट कलर का पड़ा हुआ था। ये एक ही कपड़ा है, ये कपड़ा भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। ये है जी सारिन जब अपने मामू की शादी पे सरवाला बना था ना, तो उसका जो कुल्ला नहीं होता वो पड़ा हुआ था, उसका कपड़ा ये मैंने उतार के और इसके ऊपर चढ़ा लिया। तो इस तरह से ज़रा ये अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर का। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, लाइट वाले विद लाइट और ये लीव क्या कहते हैं, बेल। ठीक है, और इसको मैंने इस तरह से चढ़ा लिया। और ये मेरी रिंग लाइट वगैरह पड़ी है, इसको इग्नोर करें। और ये छोटा सा मेरा वॉज है। और बस ये है जी ओवरऑल रूम की लुक, सिंपल सा है, डिसेंट सा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हर बंदे को अपना घर, अपना रूम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें भी अपना रूम बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा है, ये हमारा गरीब खाना है भाई। तो गरीब खाना भी क्या है, इस गरीब खाने की मलका है हम मतलब हर बंदे को अपना घर जो है ना सबसे अच्छा लगता है। तो बस इस तरह छोटी मोटी थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज करने से एक तो माइंड भी चेंज होता है, थोड़ा सा इंसान फ्रेश फील करता है और कमरे की लुक भी निकल आती है। ये देखें गाइस, ये इसने खुद से आइसक्रीम बनाई है जी। आइसक्रीम वाले बॉक्स में वाटरमेलन काट के डाल दिए थे ये मेरी बेटी भी नहा धो ली है, ये भी फ्रेश हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट हो गई थी पूरे घर में, पूरे कमरे में। जाहिर है जब चीज़ें चेंज करो, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखो ना, तो नीचे काफ़ी डस्ट होती है क्योंकि रोज़ तो नीचे से सफाई हो नहीं पाती है। तो बस इसी वजह से जब सारी चीज़ें उठाओ तो बहुत डस्ट होती है कमरे में ना, जितना मर्ज़ी बच्चों को बाहर भेजो। लेकिन उस ये देखें जनाब, ये छोटी सी मेरी एक काविश है छोटा सा मेरा काम है ये। अच्छा, ये जो है ना, ये जो हमने शीट्स लगाई थी ना, तो उसका जो रोल होता है ना, वो जब बचा था ना, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह का ये दुपट्टा, मेरे पास गोल्डन एंड वाइट कलर का पड़ा हुआ था। ये एक ही कपड़ा है, ये कपड़ा भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। ये है जी सारिन जब अपने मामू की शादी पे सरवाला बना था ना, तो उसका जो कुल्ला नहीं होता वो वाह दीदी, वाह दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी पड़ा हुआ था, उसका कपड़ा ये मैंने उतार के और इसके ऊपर चढ़ा लिया। तो इस तरह से ज़रा ये अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, गोल्डन एंड सिल्वर कलर का। और ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, लाइट वाले
विद लाइट और ये लीफ क्या कहते हैं, बेल, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से चढ़ा लिया। और ये मेरी रिंग लाइट वगैरह पड़ी हुई, इसको इग्नोर करें। और ये छोटा सा मेरा वॉज है। और बस ये है जी ओवरऑल रूम की लुक। सिंपल सा है, डिसेंट सा है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हर बंदे को अपना घर, अपना रूम बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें भी अपना रूम बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा है, ये हमारा गरीब खाना है भाई। तो गरीब खाना भी क्या है, इस गरीब खाने की मलका है हम मतलब हर बंदे को अपना घर जो है ना सबसे अच्छा लगता है। तो बस इस तरह छोटी मोटी थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज करने से एक तो माइंड भी चेंज होता है, थोड़ा सा इंसान फ्रेश फील करता है और कमरे की लुक भी निकल आती है। ये देखें गाइस, ये इसने खुद से आइसक्रीम बनाई है जी। आइसक्रीम वाले बॉक्स में वाटरमेलन काट के डाल दिए थे। ये मेरी बेटी भी नहा धो ली है, ये भी फ्रेश हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना डस्ट हो गई थी पूरे घर में, पूरे कमरे में। जाहिर है जब चीज़ें चेंज करो, उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखो ना, तो नीचे काफ़ी डस्ट होती है क्योंकि रोज़ तो नीचे से सफाई हो नहीं पाती है। तो बस इसी वजह से जब सारी चीज़ें उठाओ तो बहुत डस्ट होती है कमरे में ना, जितना मर्जी बच्चों को बाहर भेज दो, लेकिन तो उनका जो होता है ना डे होता है, कोई ना कोई चीज़ मिलनी होती है उनको, इसलिए उन्होंने उस दिन नहीं बाहर निकलना होता। तो इस वजह से दोनों ही रूम में थे, कभी ये चीज़ मिल रही है, ये तो मेरी बहुत फेवरेट थी ये तो मेरी बहुत फेवरेट है हर चीज़ को देख के ना दोनों पागल हो रहे थे। और हर दफ़ा ऐसा ही होता है, जब भी सेटिंग चेंज हो तो इनका यही होता है कि भाई ये चीज़ तो हमारी बहुत काम की थी, और उसके बाद ऐसे रुलती हैं वो चीज़ें। तो खैर इस वजह से डस्ट बहुत हो गई थी घर में, बच्चे भी गंदे हो गए थे, तो मैंने भी नहा लिया, बच्चों को भी फ्रेश कर दिया। अब साइन के बाबा जो है खाना लेने चले गए क्योंकि अब हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कुछ बनाने की, और दोपहर से लगे हुए थे, सुबह से ही लगे हुए थे काम वाम करने में। इन्होंने सारे दरवाज़ों को पेंट किया है, तब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ लेटी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब काम स्टार्ट किया तो फिर मैं थक गई कि मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं बनाना, आप जाके बाहर से लेकर आए नान कबाब वगैरह जो भी लाना है, तो हम फिर खा लेंगे। मैं चाय बनाऊंगी घर में, चाय मैं काबा रख रही हूँ, बस अब वो आते हैं तो खाना खाते हैं। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब बताइएगा मेरा रोल कैसा लग रहा है, आप लोगों ने ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।